टेंशन की। और इससे जुड़ी सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस शासित राज्य में हो रही है सियासत। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर जारी सरकारी प्रयास। सभी कांग्रेसी विधायक अपनी विधायक निधि से खरीदेंगे वैक्सीन। 2 करोड़ रुपए की वैक्सीन को खरीदने के लिए निधि देंगे विधायक। भाजपा, जोगी कांग्रेस और बसपा के विधायकों में असमंजस। कोरोना के बीच टीके की टेंशन। कांग्रेस शासित राज्य में हो रही है सियासत। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में सियासत। टीके की टेंशन पर अब सियासत। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। सभी कांग्रेसी विधायक अपनी विधायक निधि से खरीदेंगे वैक्सीन, जो लोगों को मुहैया कराई जाएगी। 2 करोड़ रुपए वैक्सीन को खरीदने के लिए निधि देंगे विधायक। इसके अलावा भाजपा, जोगी कांग्रेस और बसपा के विधायकों में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई। लगातार कोरोना महामारी का संकट जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में वैक्सीनेशन को एक बेहतरीन हथियार माना जा रहा है। अब जबकि 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। और इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर योगी आदित्यनाथ टीम 11 की बैठक कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं। और इसी बीच में एक बार फिर से वापस आएंगे। आज हम टीके की टेंशन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्य में हो रही है सियासत। लगातार छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में टीके को लेकर सियासत जारी है। टीके की टेंशन पर अब भारी सियासत। छत्तीसगढ़ में सरकार के प्रयास वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जारी है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपनी विधायक निधि से वैक्सीन खरीदेंगे, जो लोगों को मुहैया कराई जाएगी। 2 करोड़ रुपए वैक्सीन खरीदने के लिए विधायक निधि देंगे विधायक। इसके अलावा भाजपा, जोगी कांग्रेस और बसपा के विधायकों की यदि हम बात करें तो इनमें अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से 1 मई के बाद से रजिस्ट्रेशन चालू है, 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग अब वैक्सीन लगवा सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वैक्सीन की डोजेस की कमी हो सकती है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि जो लोग समर्थ हैं, जो खुद वैक्सीन लगवा सकते हैं, वो फ्री वैक्सीनेशन की ओर ना जाकर प्राइवेट अस्पतालों में जाकर वैक्सीन के लिए दाम चुकाकर वैक्सीन लगवाएं। इसके अलावा कई राज्य की सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने तमाम प्रदेश के नागरिकों को फ्री में वैक्सीन देने की घोषणा की है, लेकिन संकट यहाँ पर यह है कि इतनी भारी संख्या में वैक्सीन कैसे उपलब्ध होगी। ऐसे में अब इंतजाम किए जा रहे हैं। विधायक अपनी विधायक निधि देंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत पहले ही ये फैसला ले लिया था कि छत्तीसगढ़ के तमाम नागरिकों को फ्री में वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी, लेकिन उसके लिए पर्याप्त संख्या में विधायक निधि का होना, सरकार के पास पैसे का होना आवश्यक था, जिसके लिए अब छत्तीसगढ़ सरकार विधायकों की निधि को जुटाने का प्रयास कर रही है। तमाम कांग्रेसी विधायक अपनी विधायक निधि से वैक्सीन खरीदेंगे, जो बाद में छत्तीसगढ़ के नागरिकों को मुहैया कराई जाएगी। लेकिन इसी बीच बात कर लें भाजपा के विधायक, जोगी कांग्रेस के विधायक और बसपा के विधायकों की, तो उनमें अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और तमाम कांग्रेस शासित प्रदेशों में सियासत का दौर जारी है। कोविड प्लेटफॉर्म पर लगातार जब से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ है, तब से भारी संख्या में लोग, युवा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन की वजह से प्लेटफॉर्म क्रैश भी हुआ था, जिसे बाद में दुरुस्त किया गया। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से डॉक्टर्स लगातार अपील कर रहे हैं, सरकारें अपील कर रही हैं, लोगों का भी कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ा है। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने भी भारत की बनाई वैक्सीन कोवैक्सीन को एक बार फिर से जांच परख
परखने के बाद उसे मान्यता दी है और माना है कि भारत के तमाम वेरिएंट्स के प्रति ये वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है। 76 से 80% तक ये वैक्सीन कारगर है और भारत का लोहा माना है कोवैक्सीन बनाने की दिशा में। और इसी बीच छत्तीसगढ़ की हम लगातार बात कर रहे हैं। अरुण सिंह सिसोदिया, प्रदेश महासचिव कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अरुण जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके साथ ही साथ लगातार जिस तरह से वैक्सीन को लेकर कई जगह पर सियासत जारी है, खबर ये भी आई है कि कई कांग्रेसी विधायक अपनी विधायक निधि देने को तैयार हैं और अब उसके माध्यम से वैक्सीन का इंतजाम किया जाएगा नागरिकों के लिए। जी अरुण जी। छत्तीसगढ़ की जो भूपेश बघेल जी की सरकार है, हमारे छत्तीसगढ़ में 90 में से 70 विधायक हमारे साथ हैं, हमारे पार्टी के हैं। और भूपेश बघेल जी के आह्वान पर एक आवाज पर पूरे विधायकों ने अपनी निधि कोरोना के लिए और वैक्सीन के लिए जो उन्होंने अपना देने का घोषणा किया, ये अनुकरणीय है। और ऐसे नेक काम में अगर जिसकी आत्मा जिंदा है उसको आवाज देने के साथ ही अगर वो पूरा कर रहे हैं तो निसंदेह अच्छा काम है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, अगर उसके लिए भी उनको अगर लिखित में चाहिए कि आपको वैक्सीन के लिए उसके अपने विधायक निधि को आप दीजिए, तो बड़ा सोचने का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ दिखावे की और वोट की राजनीति करती हैं, जनसेवा या जनता के हितों की राजनीति नहीं करते। इसी प्रकार से पंजाब, राजस्थान हो, सभी जगह की कांग्रेस की जितनी भी सरकार है और जहां पे भी मुख्यमंत्री कांग्रेस या उनके गठबंधन के हैं, वो निःशुल्क वैक्सीनेशन का जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है और जो उपलब्ध करा रहे हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ है और जनता इसको बिल्कुल सराह रही है और जनता के लिए हितकारी है। जी, इसके अलावा यदि अरुण जी हम बात करें दिल्ली से, तो दिल्ली से जो बड़े नेता बैठे हुए हैं कांग्रेस के, क्या उनकी तरफ से भी मदद की जा रही है पूरे देश में और साथ ही साथ अलग अलग प्रदेशों में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो उदय ही हुआ था देश के लिए ही हुआ था और आज भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सेवा की विचारधारा है। और पूरे देश में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे वो हमारे गहलोत जी हो, सभी ने अपने अपने स्तर पे जो हो सकता है अधिक से अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का हो, वैक्सीनेशन का हो, गरीबों को भोजन व्यवस्था कराने की हो, हर प्रकार के प्रयास अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करने का निर्देश दिया है, जिसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में हमारी खुद की टीम साहू जी के मार्गदर्शन में खुद आई और उनकी सेवाएं करने के लिए अग्रसर बहुत बड़े लेवल पे हर कांग्रेसी कुछ न कुछ समाज के कोरोना पीड़ित को मदद करने का काम कर रहा है। जी अरुण जी, इसके अलावा ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेसी विधायकों ने जो पहल की है वो पहल वाकई सराहनीय है। लेकिन इससे पहले जब बयान आया था राहुल गांधी जी का, तो उनका ये मानना था कि वैक्सीन जो है वो कहीं से पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं है और कांग्रेसियों को उन पर भरोसा नहीं था। तो अब जब ये अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या ये जनता को आप संदेश दे सकते हैं या माना जा सकता है कि कांग्रेसियों को अब वैक्सीन पर पूरा भरोसा है और इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं? अभी जो वर्तमान है और वैक्सीन के पहले डोज लग चुके हैं और 18 वर्ष से 45 वर्ष के लोगों को अभी वैक्सीनेशन करना बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो फ्री करने का जो घोषणा किया, उसके पीछे उनका कारण भी यही है कि एक तरफ केंद्र सरकार को वही कंपनी 150 रुपए में वैक्सीन देने को तैयार है और वही छत्तीसगढ़ की सरकार को या अन्य राज्यों की सरकार को 400 और 600 में वैक्सीन देने की बात हो रही है। तो हमारा जो पार्टी का जो मानना है कि अगर वैक्सीनेशन हो तो फ्री हो। जैसे कांग्रेस जब शुरू से, चाहे वो आपका पोलियो की दवाएं रही हो, चाहे खसरा का रहा हो, चाहे टीबी का जितना भी अभियान चले हो, आज से पहले कभी भी किसी भी भारतीय नागरिक से कोई शुल्क लेके ऐसा अभियान नहीं चलाया गया। तो ये सोचने का विषय है कि एक तरफ 20 लाख करोड़ की आप घोषणा करते हैं, लेकिन धरातल में जमीन पे आम लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत ही सराहनीय पहल है। अरुण जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ इस पहल के लिए भी आपका बहुत बहुत।
तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं टीके की टेंशन को लेकर। जिस तरह से कांग्रेस शासित कई प्रदेशों में लगातार टीकों को लेकर सियासत हो रही है। इसी बीच में खबर ये आई है कि कांग्रेस शासित राज्यों में तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने अपनी विधायक निधि को दान किया है, जिसके माध्यम से वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी प्रदेश के लोगों को। और ये सराहनीय पहल मानी जा सकती है कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के विधायकों के द्वारा। दोबारा जोड़ू। तो लगातार टीके को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्य में जिस तरह से सियासत हो रही है, ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने, कांग्रेस विधायकों ने अपने विधायक निधि दान की है वैक्सीन को लेकर। लेकिन यहाँ पर कई अन्य विधायकों को लेकर, चाहे वो भाजपा के हो, जोगी कांग्रेस के हो या बसपा को लेकर हो, अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस ने जो पहल की है वो प्रदेश की जनता के लिए की है, और साथ ही साथ कांग्रेस का ये भी कहना है कि सरकारों को लगातार पूरी जनता को फ्री वैक्सीन मुहैया करानी चाहिए। इसीलिए कांग्रेस ने बहुत पहले से ऐलान किया था और अब उस ऐलान को पूरा करने का समय आ चुका है। 1 मई के बाद से जब 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, ऐसे में वैक्सीनेशन की डोजेस की कमी को लेकर भी लगातार खबरें आ रही हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या के लिए वैक्सीन मुहैया कराने के लिए जिस निधि की आवश्यकता है, उस निधि को जुटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने उसमें पहल की है। जी अरुण जी, एक बार फिर से आपके पास लौट कर आएंगे। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने काफ़ी पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि छत्तीसगढ़ में तमाम प्रदेश की जनता को फ्री में वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी, लेकिन उससे पहले देखा गया था कि पहले जो 45 वर्ष के लोगों को जो डोजेस लग रही थी उसमें ही कमी देखी गई थी। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यह बनता है कि इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वैक्सीनेशन के लिए विधायक निधि तो उपलब्ध हो गई है, लेकिन क्या वैक्सीन समय पर मुहैया हो पाएगी? देखिए, वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार का है, और हमारी सरकार जो घोषणा करती है या कोई बातें करती है या वादा करती है उसको जरूर पूरा करती है। अब रही बात वैक्सीन के जो पिछले जो डोजेज लगे हैं, पहला जो चरण हुआ 45 से ऊपर वालों को, तो छत्तीसगढ़ में परसेंटेज ऑल ओवर इंडिया सबसे अच्छा रहा। यानी कि हमारे यहाँ लगभग 16 से 18% लोगों ने उस चीज का वैक्सीनेशन को लगवाया, और आगे भी हमारी पूरी तैयारी है। और हमें सिर्फ वैक्सीन उपलब्ध कराने की देरी है। हमारी सरकार ने हर जिलेवार, हर ब्लॉक वार, हर वार्ड वार हम लोग की तैयारी है, और हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से हम एक एक गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक हमारी जो व्यवस्थाएं पहुंची हुई हैं। और आप देखिएगा कि एक 18 वर्ष से 45 वर्ष के जो लोगों को वैक्सीन लगेगा, निसंदेह पूरे भारत में सबसे अग्रणी भी रहेगा। जी, इसके अलावा बाकी कांग्रेस शासित राज्यों की यदि हम बात करें, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, तो इन सब जगहों पर किस तरह से प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से लोगों को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी? देखिए, अन्य प्रदेशों की जहां तक बात है, उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो आपस में जो भी कांग्रेस पार्टी के जो विचार है उसके अनुसार उनके साथ चर्चा करके उसको क्रियान्वित करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है। जी, इसके अलावा अरुण जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है, पहले भी इस तरह की बातें आई थी। मैं आपके माध्यम से जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि बड़े नेता जब इस बात को कहते हैं, जनता में आज भी वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी दुविधाएं हैं। लोग ये मान रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएंगे तो बुखार आएगा, इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा भी इस तरह के बयान आए थे कि वैक्सीन कितनी कारगर है, इसको लेकर सवाल उठाए गए थे। मैं अब आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस को पूरी तौर पर भरोसा और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे वैक्सीनेशन के लिए? देखिए, जिस तरीके से वैक्सीन लगाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री स्वयं ताम्रध्वज साहू जी वो स्वयं जाके लगवाए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी खुद जाके उस वैक्सीनेशन को, तो ये लगाना है, इसको
देने का प्रयास है। बड़े नेता, बड़े जो विचारक होते हैं वही प्रेरणा स्रोत होते हैं, ताकि लोगों को एक इसमें भरोसा जागे और विश्वास होने के पहुंचे। जी, इसके अलावा जिन जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, क्या वहां पर वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भी कुछ अभियान या एनजीओ से कांटेक्ट किया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा सके? क्योंकि आज भी हम जब लोगों से बातचीत करते हैं तो कई लोगों का ये मानना है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से साइड इफेक्ट आ रहे हैं, बुखार आ रहे हैं, ऐसे में वो वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहते। देखिए, मैंने भी वैक्सीन जो फर्स्ट डोज है वो लगा ली है। मेरे पिताजी ने भी लगाई, मेरी माताजी ने भी लगाई, मेरे बेटे ने भी लगाई। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन लगाते हैं, तो कोई भी, हम छोटे थे तो उस समय भी हमारे वैक्सीन जो भी लगते थे बचपन में, तो उससे हल्का बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते थे, जो बायोलॉजिकल जो उसमें चेंजेस आते थे, उसके कारण हल्का फुल्का सिर दर्द या हल्का फुल्का 1-8 डिग्री टेम्परेचर का बुखार ऊपर नीचे आता है, तो वो रिएक्शन है कि आपको वो दवा जो है आपको लग चुकी है और वो शूट कर रही है। ये उसका सिम्टम्स मैं समझता हूँ कि आपको इससे लाभ हो रहा है, इससे लाभ होगा। तो ये बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी सबसे अपील है, जितने भी लोग इसकी सुन रहे हैं, वो उनसे विनम्र अपील है कि कृपया आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं। इससे नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा होना है, चाहे देर से हो चाहे उसका वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद हो। जी, इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि राहुल गांधी खुद कोरोना संक्रमित हैं, तो ऐसे में क्या एक बार संक्रमण को हराने के बाद राहुल गांधी वैक्सीनेशन के लिए आगे जाएंगे? बिल्कुल, मेरा तो उम्मीद है और मेरा निवेदन भी है कि जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने लगवा लिया, गृह मंत्री जी ने लगवा लिया, मुख्यमंत्रियों ने सभी पूरे प्रदेशों से लगा लिया, तो राहुल गांधी जी भी स्वस्थ होने के बाद संभवतः लगाना ही चाहिए, और लगाएंगे तो इससे एक और संदेश जाएगा कि जो वैक्सीनेशन है उससे भरोसा और बढ़ेगा लोगों का, जो आज के डेट में भरोसा है। जी, इसके अलावा अरुण जी, महामारी के इस दौर में जिस तरह से हम लगातार संक्रमण की चेन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। आज भी संक्रमण के केस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कुछ और उपाय सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए और जनता को जागरूक बनाया जाए? देखिए, ये जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक है। जो सरकारें हैं, चाहे वो जी अरुण जी, यहाँ पर आपको रोकेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर नेता प्रतिपक्ष का क्या कह रहा है, आपको सुना देते हैं। वैक्सीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति पर आतुर है। जब छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया कि 18 साल की आयु के अधिक लोगों को वैक्सीन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार फ्री में लगाएगी, और 1 तारीख से वैक्सीन लगने की काम की तैयारी होनी थी, 1 तारीख से वैक्सीन लगना था। हम सभी तैयारी को जमीनी स्तर पर हम लोगों ने चालू कर दिया। सरकार हर स्तर पर, जमीनी स्तर पर कैसे, कहाँ वैक्सीन सेंटर होंगे, कैसे सेंटर की वहाँ पर काम होगा, कैसे वैक्सीनेशन होगा, उसके जागरूकता अभियान कैसे चलाएंगे, ये सब काम की शुरुआत हम लोगों ने कर दी। लेकिन जो कंपनियां हैं, अब वो वैक्सीन हमको 1 तारीख तक नहीं देना चाहती। समय पर वैक्सीन का ऑर्डर दिया और 1 मई को टीकाकरण का प्रारंभ हो जाएगा, पंजीयन शुरू कर दिए। लेकिन हमारे प्रदेश में तब तक हमारी सरकार सोचती रही और केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ती रही, मोल भाव में लगे रहे कि हमको कम में मिलेगा, ज़्यादा में मिलेगा। जब एक बार आपने घोषणा कर दिया मुफ्त में हम लगाएंगे, तो मुफ्त में लगाने के बाद में सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। और अब नहीं लगता कि जिस प्रकार से वातावरण यहाँ बना रहे हैं कि 1 मई से आपका वैक्सीन लगेगा। तो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण सिंह सिसोदिया, प्रदेश महासचिव कांग्रेस, उनका रुख करेंगे। जी अरुण जी, यहाँ पर जो बयान हमने सुने हैं, छत्तीसगढ़ के नेता विपक्ष के 2 लोगों ने बयान दिए और उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले तो सरकार ने ये घोषणा कर दी कि फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद समय व्यर्थ किया जा रहा है मोल भाव में और वैक्सीनेशन के रेट को लेकर। अब ये माना जा रहा है कि 1 मई तक वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं हो पाएगी। इस पर क्या कहना है आपका? जी अरुण जी। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे निर्णय लिया, जी कांग्रेस पार्टी ने जब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में निर्णय लिया कि 1 तारीख से निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो उसका अर्थ यही था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार की मंशा साफ है कि जो वैक्सीनेशन हो पूरे राज्य में, पूरे देश, एक संदेश भी देना चाहते हैं
कि आप भी वैक्सीनेशन करिए। अब रही बात सामान जो है 400 में देना, और 400 में भी देने के लिए तैयार होने के पश्चात तो जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनको जिस तरह से दबाव में या उसको उस तरीके से रोका जा रहा है, ये मैं नहीं बता पा सकता, लेकिन इसमें जरूर होता है कि वैक्सीनेशन अगर हम उपलब्ध हो जाता तो निसंदेह 1 तारीख से हम तो फ्री में कराते हैं। सरकार, केंद्र सरकार क्या कर रही है, नहीं दे रही है, जी दे अरुण रही जी, है। यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी किस तारीख से छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी? देखिए, इसके लिए जो कैबिनेट है उनकी तैयारी करके उनके फैसले जो होंगे वो हमारे पास आ जाते हैं, और हर कार्यकर्ता कांग्रेस का निचले स्तर पे जाके वैक्सीनेशन मोहल्लों में उसको आयोजित करके वैक्सीनेशन लगवाने के लिए सारे लोगों को लेके जाता है, उनको करता है, ऑटो में लाने ले जाने तक की मदद करता है। हमारे पार्टी के जो ऊपर जो प्रदेश स्तर के मुख्यमंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं और कैबिनेट है, वो अगला जो भी आदेश उनके तरफ से तय होके आएगा। हमारा जी, मैं आपसे अनुमानित तारीख की बात जानना चाहती हूँ ताकि हम अपने दर्शकों को भी संदेश दे पाएं। अनुमानित तारीख कब होगी छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की? देखिए, जैसे ही हमें कंपनी से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी, हम दो वो सारी व्यवस्था हमारी सरकार व्यवस्था बना के वैक्सीनेशन चालू कर देगी। अरुण जी, ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर योजना में कमी रह गई, प्लानिंग में कमी रह गई। जब घोषणा सरकार ने की थी तो समय पर वैक्सीन उपलब्ध कराना जरूरी था प्रदेश की जनता के लिए। लेकिन जो निर्माता कंपनी है अगर उपलब्ध नहीं कराएंगी तो हम कैसे कर सकते हैं? हमारी प्रयास यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अपने दो अधिकारियों को लगा के, 4 अधिकारियों को लगा के रखा हुआ है कि जैसी प्रोडक्शन से हमको मिलेगी वैक्सीन, हम उसको यहाँ पे जमीन पे लोगों को वैक्सीनेशन चालू कर देंगे। लेकिन जब कंपनी नहीं दे रही है, नहीं बना पा रही है, पीछे कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है कि कंपनी की अक्षमता नजर आ रही है, जिस कंपनी को ये काम मिला है केंद्र सरकार के द्वारा। ऐसे में साफ तौर पर सामंजस्य की भी कमी है। एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी सबके लिए, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इतना रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि प्लेटफॉर्म क्रैश हो रहा है। दूसरी तरफ राज्यों की हम बात करें तो राज्यों को वैक्सीन मुहैया ही नहीं है। तो किस तरह से वैक्सीनेशन आगे बढ़ेगी और कैसे हम ये मान सकते हैं कि जनता को वैक्सीन मिलेगी और उसके बाद उनकी सुरक्षा हो पाएगी? देखिए, इसमें पूरी तरीके से केंद्र सरकार की विफलता के रूप में मैं देखता हूं, चाहे पिछले 1 साल पहले के कोरोना का जो कार्यकाल रहा और उस समय जो काम हुए, और आज के समय में भी केंद्र सरकार की जो कार्य योजना है पूरी तरीके से जमीन पे उतर नहीं पा रही है। जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे समय में केंद्र सरकार, राज्य कांग्रेस, भाजपा इन सबको पीछे छोड़ के कहीं ना कहीं एक साथ मिलजुल कर सामंजस्य बिठाकर काम करने की जरूरत है? क्योंकि इस समय देश को यदि किसी चीज की जरूरत है तो वो है कोरोना संक्रमण की दर को कम करने की, वैक्सीन जनता को मुहैया कराने की, ऑक्सीजन मुहैया कराने की, सिलेंडर मुहैया कराने की। ऐसे में तमाम राजनीतिक बातों को पीछे छोड़कर सामंजस्य कहीं ना कहीं बिठाना चाहिए और दोनों ओर से ये पहल होनी चाहिए। आपको ये नहीं लगता? बिल्कुल, इसमें 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो बड़ा भाई है, जिससे कि हम केंद्र सरकार के रूप में देखते हैं, पहल वहां से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि उनका अपर हैंड है। अगर वो निःशुल्क हम लोगों को दवाइयां उपलब्ध करा देते तो मैं निश्चित ही इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस सरकार की जो इतनी संवेदनशील सरकार है, वो इन सब अभी तक वैक्सीन लगाने की सारी प्रक्रिया की तैयारी कर चुकी होती और आपको 1 तारीख से धरातल पर दिखता। पर मैं इतना मानता हूं कि केंद्र सरकार घोषणा वीरों की सरकार बन के रह गई है, कहते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है। चलिए, छत्तीसगढ़ में तो अभी समय है, आपने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी समय या अनुमानित तारीख आप नहीं दे पाएंगे। बाकी कांग्रेस शासित राज्यों की यदि हम बात करते हैं, पंजाब की, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या 1 मई से शुरू हो पाएगी? देखिए, वहाँ के राज्यों के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा विषय भी नहीं है और मेरे वहाँ पे किसी प्रकार से किसी से इस विषयों में कोई चर्चा नहीं है। यदि छत्तीसगढ़ में वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या केंद्र से सामंजस्य बिठाने के लिए अपनी तरफ से कोई पहल की है? बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध और संपर्क साधे हुए हैं, और उनका कहना है कि हम बहुत जल्द कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक भी हमारा यहाँ से डिलीवरी नहीं हो पाया है जो कंपनी से। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारे को
केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर केंद्र और प्रदेश सरकार में सामंजस्य ना होने के चलते ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर के बाद अब एक बार फिर से वैक्सीन की भी किल्लत और कमी महसूस होने का समय आ गया है। प्रदेश की जनता को एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है वैक्सीन के लिए। आपसे अरुण जी, जाते जाते जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए संदेश देना चाहेंगे कि जब तक वैक्सीन नहीं हो पाए तब तक आप छत्तीसगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा यही संदेश है कि आप अपने हॉस्पिटल जहां भी इलाज करा रहे हैं और आपकी तबीयत अगर किसी खराब होती है तो नज़दीकी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रेफर करें, क्योंकि वहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में सारी सुविधाएं हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन बेड्स हैं, वहाँ पे वेंटिलेटर्स हैं और वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शंस है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को प्राथमिकता में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप अगर किसी को भी किसी तरीके की समस्या होती है तो कांग्रेस के जितने भी वहाँ पे कार्यकर्ता हैं, हम लोग तत्पर होकर सेवा कर रहे हैं। और जिलाधीशों को विशेष निर्देश है मुख्यमंत्री जी का कि हमारे क्षेत्र में चाहे कहीं भी हो, में किसी भी आदमी, किसी भी मरीज को आप किसी भी हद तक जाके मदद करनी है। और जो वो कर रहे हैं, जिसका उदाहरण हमारा दुर्ग जिला है और यहाँ पे लगातार सरकार के जितनी भी हेल्प हो रही है की जा रही है। हमें मास्क पहनना जरूरी है और अगर लोगों के बीच में हम जाते हैं और अगर उसके बाद हमारे डिस्टेंस को मेंटेन करना है, बिना मतलब बाहर नहीं निकलना है। और ये हमारे और वैक्सीनेशन जरूर कराएं ताकि आप स्वस्थ रहेंगे। जी अरुण जी, के न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ इस जानकारी के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अपना समय देने के लिए धन्यवाद। और इसी बीच में मुंबई से हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ला जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि मुंबई में जिस तरह के हालात हैं कोरोना को लेकर, सबसे पहले तो आज के क्या हालात है, दूसरी बात वैक्सीनेशन को लेकर लगातार बातें हो रही हैं और सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी खल रही है वैक्सीन की डोजेस की। तो मुंबई के क्या हालात हैं? समय मुंबई की भयावह स्थिति बनी हुई है। जगह जगह कोविड सेंटर खुले हुए हैं, जगह जगह वैक्सीन केंद्र खुले, लेकिन आज वैक्सीन की कमी कहीं कहीं सरकार को खल रही है। और वैक्सीन नहीं होने के कारण से जो वैक्सीन लगाने के लिए लोग आ रहे हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा और बार बार राउंड मार रहे हैं। जी, इसके साथ ही साथ विनोद गुप्ता सहयोगी पंजाब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विनोद, आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब की यदि हम बात करें वैक्सीन को लेकर, तमाम कांग्रेस शासित जो भी प्रदेश है उनमें वैक्सीन को लेकर भारी किल्लत देखी जा रही है और सब लोग केंद्र पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं कि केंद्र उन्हें वैक्सीन नहीं मुहैया करा पा रहा, कंपनीज वैक्सीन नहीं दे रही। पंजाब के क्या ताज़ा हालचाल हैं? पंजाब की अगर बात की जाए तो अगर कोरोना शायद जब कोरोना दोबारा पीक पर स्टार्ट हुआ है तो महाराष्ट्र के बाद पंजाब दूसरे नंबर पे था। और पंजाब के अंदर कोरोना वैक्सीन को लेकर शुरू से ही सियासत चल रही है। कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया है जो कि केंद्र सरकार है वो सिर्फ अपने के जो बीजेपी राज्य के जो मुख्यमंत्री उनको प्रोवाइड करवा रही है, उनको उन राज्यों को प्रोवाइड करवा रही है। जो केंद्र के जो कांग्रेस के राज्य पर जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री जहाँ पे भी है या कांग्रेस की सरकार है जिन राज्यों में, वहाँ पर वो धीमी गति है। और यही कारण है कि जो उन राज्यों में कोरोना पीक पर आया आज की डेट में। और वही चीज दूसरी तरफ बात की जाए जो कोरोना वैक्सीन की, कोविशील्ड वैक्सीन हो या कोई चीज हो या उनकी जो इंजेक्शन हो, यहाँ पर भारी किल्लत देखने को मिल रही है। जी विनोद, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें कि टीके की टेंशन को लेकर कांग्रेस शासित प्रदेशों में जिस तरह की सियासत हो रही है, हर जगह से यही खबरें आ रही हैं कि पर्याप्त संख्या में वैक्सीन नहीं है। ऐसे में 1 मई से जिस वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं वो समय पर शुरू हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया